श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी भगवान प्रसाद निर्विशेष शून्यवादी भाषाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे आचार्य सीरीज परंपरा वैभव। अभी तक हमने दो महान आचार्य के ऊपर चर्चा कर ली है, दैट इज श्रीनिवास आचार्य एंड नरोत्तम दास ठाकुर। आज हम चर्चा करेंगे श्रीला श्यामानंद प्रभु के ऊपर। श्यामानंद प्रभु गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में एक बहुत ही महान वैष्णव आचार्य हुए हैं और आप सबने उनके बारे में हल्का फुल्का कुछ कुछ सुन भी रखा होगा, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिटेल में उनके विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद महाप्रभु के संप्रदाय की भाग दौड़ संभाली थी श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। जितने भक्त लोग हुए थे सब मेनली रूप सनातन के शेल्टर में ही रहे। उन्होंने महाप्रभु का आंदोलन को संभाल करके रखा, आगे बढ़ाया। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के जाने के बाद श्रील अजीत गोस्वामी ने काफी संभाला। उसी समय कंटेम्प्रेरी जो थी श्रीमती जानवा माता नित्यानंद प्रभु की वाइफ, वो साथ में थी। साथ में मतलब उसी समय एग्जिस्ट थी। जीव गोस्वामी तो वृंदावन में रहते थे और जानवा माता बंगाल में रहती थी। और शी वॉज ऑल्सो एन अमेजिंग प्रीचर। वो गुरु भी थी, प्रीचर भी थी एंड वेरी विजनरी, वेरी पावरफुल। उनके उनके समय के दौरान ही, जीव गोस्वामी के समय के दौरान ही ये तीन महान आचार्य आए थे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। ये तीनों आचार्य आप दो आचार्यों के बारे में सुन चुके हैं। तीनों आचार्य कहीं ना कहीं देवर स्पेशली एम्पावर्ड बाय लॉर्ड चैतन्य, और इन तीनों ने कृष्ण भक्ति का जितना प्रचार किया उतना किसी ने नहीं किया। रूप सनातन गोस्वामी ने मेनली बुक्स लिखी हैं, उनकी बुक्स के आधार पर बाकी सब आचार्यों ने, भक्तों ने ट्रेनिंग ली है, लेकिन कृष्ण भक्ति का सिस्टमैटिक प्रचार करना वो इन तीन आचार्यों ने किया है। और इन तीन आचार्यों, ये लोग इतने पावरफुल थे, आपने देखा भी था कि इन तीन आचार्यों ने राजाओं को भी भक्त बनाया था। स्पेशली जब आपने श्रीनिवास आचार्य का एपिसोड लास्ट टाइम सुना था, तो उसमें आपने सुना होगा कि कैसे वन विष्णुपुर के जो राजा थे वीर हम्बीर, उनको उन्होंने भक्त बनाया। उनके प्रभाव से दूसरे राजा लोग भक्त बनने लगे। सो जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय जो हुआ था, राजा प्रताप रुद्र भक्त बन रहे थे, या फिर रामानंद राय साधु भट्टाचार्य जैसे बहुत पावरफुल लोग भक्त बन रहे थे, उसी प्रकार से इन तीनों आचार्यों ने वो चीज करी। राइट। लेकिन इन तीनों आचार्यों के जाने के बाद, इन तीनों आचार्यों के रहते रहते वैष्णविज्म बहुत मात्रा में बहुत ज़्यादा फैल चुका था। स्पेशली बंगाल, साउथ इंडिया, उड़ीसा, इन जगह, मणिपुर, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल चुका था। लेकिन इन तीनों आचार्यों के जाने के बाद वैष्णविज्म में एक डाउनफॉल आया। देयर वॉज अ ट्रिमेंडस डाउनफॉल। और ये वो समय था जिस समय अप संप्रदाय इंट्रोड्यूस हुए। आप सभी जानते हैं 13 प्रकार के अप संप्रदाय रहे हैं। अप संप्रदाय मतलब वो कहने को तो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, बट एक्चुअली वो टीचिंग्स को अडल्टरेट कर देते हैं। जैसे 4 नियम पालन नहीं करना, कोई एक नियम कॉम्प्रोमाइज कर देता है, तो कोई गोपियों के कपड़े पहन करके गोपियों की तरह बिहेव करने लगता है, तो कोई माताओं के साथ गलत संबंध बना रहा है, तो कोई मांस मछली भी खा रहा है, तो कोई गुटखा भी खा रहा है। तो ऐसे ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को उन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, और उनके आचरण से भी उन्होंने पूरी तरीके से चैतन्य महाप्रभु मूवमेंट को बर्बाद कर दिया। राइट। तो ये वो समय था। तो उस कारण क्या हुआ कि महाप्रभु के आंदोलन को बहुत ज्यादा क्षति हुई। जो लोग थे, लोगों का चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के ऊपर विश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगा, और नए लोगों ने महाप्रभु के आंदोलन को ज्वाइन करना छोड़ दिया। नो वन वॉज ज्वाइनिंग। इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, दे वर नॉट ज्वाइनिंग,
क्योंकि लोग देख रहे थे कि ये लोग कुछ तो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं। महाप्रभु को एक सेंटिमेंटल भावुक सन्यासी बता दिया, और जैसे वो नाच रहे गा रहे हैं उसी प्रकार से वो लोग हरकतें कर रहे हैं। सो बहुत सारे लोग वो उससे रिलेट नहीं कर पाए, और वहाँ पर उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो एक बहुत ही डार्क फेस था गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का, जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और वैष्णविज्म बहुत नीचे नीचे गिरता गया। सो दिस प्रूव्स कि किस प्रकार ये समय वो भी था एक्चुअली, जब भक्त लोग प्रचार कार्य को इतना इम्पोर्टेंस न दे करके पर्सनल प्रैक्टिसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे। उस समय भक्त लोग ज़्यादा बाबा जी बनने में रुचि दिखाने लगे थे। तो उस समय बाबा जी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, अलग अलग प्रकार के बाबा जी, ऑल ऑफ देम दे आर ग्लोरियस, इंडिविजुअली दे आर ग्लोरियस। लेकिन प्रचार करने में रुचि भक्तों की कम होती गई, प्रचार को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, इसलिए वैष्णविज्म एज ए संप्रदाय वो धीरे धीरे नीचे जाने लगे और बहुत ज़्यादा बदनामी होने लगी। जितना प्रचार महाप्रभु ने फैलाया था, अलग अलग आचार्यों ने फैलाया था, वो प्रचार बहुत मात्रा में गिर चुका था। बहुत सारे भक्त लोग छोड़ करके जा चुके थे। तो यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि ऐसे हमें कभी भी प्रचार रोकना नहीं चाहिए। हम किस स्तर पे क्यों ना हो, विल ऑलवेज प्रीच, हमें हमेशा प्रचार करना चाहिए, कभी भी प्रचार रोकना नहीं चाहिए। एंड द सक्सेस ऑफ इस्कॉन इज बिकॉज डिवोटीज ऑफ इस्कॉन दे आर फायर्ड अप अबाउट प्रीचिंग। इस्कॉन के भक्त लोग प्रभुपाद की कृपा से, हमारे आचार्य की कृपा से मूड उनमें है, उनको प्रचार करना है, इसलिए इस्कॉन इतना फैल रहा है। आप देख रहे हैं हर जगह वैष्णव। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो इस सारा आंदोलन, इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा डाउन होने में। महाप्रभु ने कितना पूरे भारत में फैलाया था, इन तीनों आचार्यों ने कितना फैलाया था, लेकिन कुछ ही सालों में ही सारा डाउन हो गया। इसलिए कभी भी हमको प्रचार छोड़ना नहीं चाहिए। एनीवेज, उस स्थिति से रक्षा करने के लिए कुछ कुछ आचार्य वहां पे सामने आए थे, जिसमें से एक थे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वॉज वेरी प्रोमिनेंट, वेरी ब्रिलियंट, वेरी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी। उन्होंने अपने भाष्य के द्वारा, अपने पुस्तकों के द्वारा वैष्णविज्म को बचा करके रखा। उनसे अट्रैक्ट होकर के, उनसे अट्रैक्ट होकर के, या फिर एक दूसरे बहुत इंटेलिजेंट पर्सन आए थे, वो थे बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण के शिक्षा गुरु थे। एक्चुअली बलदेव विद्याभूषण पहले किसी दूसरे आध्यात्मिक पथ पर थे, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से उनकी चर्चा हुई थी, और उनकी चर्चा से इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि वो वैष्णविज्म में आ गए थे, गौड़ी वैष्णविज्म में। और बलदेव विद्याभूषण वॉज वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल। उन्होंने गौड़ीय भाष्य लिखा है, आपको पता है, गोविंद भाष्य, श्रीमद् भागवतम के ऊपर कमेंट्री। कैसे उन्होंने हमारे संप्रदाय की रक्षा की है। एक ऐसा समय आ गया था जब अ, लोगों ने गौड़ीय वैष्णविज्म को एक प्रामाणिक संप्रदाय मानने से ही मना कर दिया था। बोला, आपके पास आपकी कोई भाष्य नहीं है, कोई टीका नहीं है भागवतम के ऊपर, इसलिए आप लोग प्रामाणिक संप्रदाय है ही नहीं। तो बलदेव विद्याभूषण ने, उन्होंने वो जिम्मेदारी ली थी, ठीक है आप मुझे 7 दिन दीजिए। जयपुर में डिबेट हुई थी गलता में, 7 दिन उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा। एंड इट इज सेड, भगवान गोविंद देव स्वयं उसको बोल रहे थे और बलदेव विद्याभूषण उसको लिख रहे थे। सो दैट वाज द टाइम। तो इन दोनों ने मिलकर के गौड़ीय वैष्णविज्म को बचाया। अगर ये लोग नहीं होते, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बहुत बूढ़े हो चुके थे उस समय, उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को आगे भेजा था। ही सेव्ड गौड़ीय वैष्णविज्म। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद आज गौड़ीय वैष्णविज्म का नाम निशान खत्म हो चुका होता। एंड उनके बाद फिर धीरे धीरे जो हमारे फिर एक और डिक्लाइन का समय आया, और महाप्रभु टीचिंग्स पर प्रैक्टिकली लॉस्ट। हल्की हल्की कहीं कहीं टीचिंग्स बची थी माधवेंद्रपुरी के रूप में। सॉरी, माधवेंद्रपुरी तो बहुत पहले हो गए। देन दिस टाइम केम आफ्टर सम जनरेशंस, भक्ति विनोद ठाकुर के। और भक्ति विनोद ठाकुर ने अ, वो वो गौड़ीय वैष्णविज्म उस समय श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भी थे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी थे। अगेन लाइक बाबा जी महाराज आपको बहुत सारे मिलेंगे उस समय कंटेम्प्रेरी, बिकॉज भक्त लोग बाबा जी बनने में ज्यादा रुचि रखते थे। तो उनको पता तो था गौड़ीय वैष्णविज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस फिलॉसफी को बेस करने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए उनको कुछ लिटरेचर चाहिए था। तो वो चैतन्य चरितामृत को खोज रहे थे, और कई साल उन्होंने खोजा, लेकिन उनको चैतन्य चरितामृत की एक भी कॉपी नहीं मिली। कई साल बाद उनको उड़ीसा में जाकर के एक चैतन्य चरितामृत की कॉपी मिली, और जब उन्होंने उसको पढ़ा तो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि व्हाट परफेक्ट, क्या ट्रेजर, क्या अमृत में।
इसको छोड़कर वैसे कोई व्यक्ति गौड़ी वैष्णविज्म को पूरा डिस्टॉर्ट कर सकता है। उसके बाद उन्होंने पुस्तकें लिखना चालू करी, सॉन्ग्स लिखना चालू की अलग अलग भाषा में, संस्कृत में भी लिखना चालू किए, बंगाली में भी लिखना चालू किए, और इंग्लिश में भी लिखना चालू किए। भक्ति विनोद ठाकुर ने जो प्रचार किया उसकी कोई कल्पना नहीं। और प्रचार में वो खुद अपने आप को अक्षम पा रहे थे, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे कोई सहायक भेजो। देन केम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आप उसके बाद हिस्ट्री जानते हैं कितने बड़ी मात्रा में उन्होंने प्रचार किया, 64 गौड़ी मठ उन्होंने बनाए। एंड देन केम श्रील प्रभुपाद। उसके बाद की हिस्ट्री आप सबको पता है। सो गौड़ी वैष्णविज्म की लाइन में इन तीन आचार्यों के बाद श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, इन तीन आचार्यों के बाद सबसे जिंदा रखने का काम किया है बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। और रिवाइव करने का काम किया है भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने। ये जो आचार्य हैं, दे आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट। स्पेशली हम जो तीन आचार्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दे आर एक्सेप्शनली पावरफुल पर्सनैलिटीज। चैतन्य महाप्रभु की स्वयं उनके ऊपर एम्पावरमेंट है। आपने देखा था कैसे नरोत्तम दास ठाकुर जो है चैतन्य महाप्रभु के भाव के इनकारनेशन है, राइट। सो आज हम चर्चा करेंगे श्रील श्यामानंद प्रभु के ऊपर। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस एपिसोड इज आल्सो अमेजिंग। आपको सुनकर के हैरानी होगी किस प्रकार से हमारे आचार्य इतने ज्यादा पावरफुल हैं। तो श्यामानंद प्रभु इन इज ओरिजिनल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी वो कनक मंजरी, राइट। गोपियों की जो असिस्टेंट होती है मंजरी, तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कनक मंजरी है। उनका जन्म हुआ था मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में, जो बंगाल तक जाता है, वहाँ पर दंडेश्वर नाम की जो जगह है, वहाँ पर उनका जगह जन्म हुआ था। एंड ही वॉज बॉर्न इन अ शूद्रा कास्ट, जो दूध बेचते हैं, दूध बेचने वाले कास्ट जिसको बोलते हैं सदगोप, जो उस कास्ट में उनका जन्म हुआ था इन शूद्र फैमिली, राइट। एंड हिज फादर्स नेम वाज श्री कृष्ण मंडल एंड हिज मदर्स नेम वाज द्वारिका देवी, द्वारिका दासी। तो अब हुआ क्या था कि इन दोनों के हस्बैंड वाइफ के, श्यामानंद प्रभु के पहले कुछ संतानें हुई थी, दो बच्चे हुए थे, लेकिन जन्म लेते ही वो मर गए, जन्म लेते ही वो मर गए। तो वो, उनके माता पिता बहुत दुखी थे, क्योंकि पहला एक उनको लड़का हुआ वो मर गया, फिर एक लड़की हुई वो मर गई, तो ये तीसरी संतान उनकी थी। तो इसके जन्म लेने पर ये लोग दुखी थे, और इन्होंने दुखी मतलब खुश थे एक प्रकार से, लेकिन दुख इस प्रकार का था कि ऐसा ना हो कि यमराज इनको भी लेकर के चले जाए। इसलिए यमराज से बचने के लिए इन्होंने इसका नाम रख दिया दुखी। तो श्यामानंद प्रभु का बचपन का नाम था दुखी। बोले वैसे दुखी है, यमराज बोलेगा इस दुखी को और क्या दुख दें, इसलिए इसको छोड़ते हैं, इस बार बख्श देते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया दुखी। और दुखी लगभग चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए, डिसअपियर हुए, चैतन्य महाप्रभु का जब तिरोभाव हुआ उसके एक साल बाद वो अवतरण उनका हुआ, राइट। और तीनों में से श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, तीनों में से सबसे बड़े थे श्रीनिवास आचार्य। तो महाप्रभु के जाने के लगभग 10 साल पहले आए थे। सेकंड से नरोत्तम दास ठाकुर, और महाप्रभु के जाने के पहले आ चुके थे वो, और दुखी जो है वो महाप्रभु के जाने के बाद आए थे, राइट। लेकिन बचपन से ही आप एक कॉमन चीज पाएंगे कि जितने भी एग्जॉल्टेड पर्सनालिटीज हुए हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, इन सबकी बचपन से खेलने कूदने में ज्यादा रुचि नहीं रही, इनकी भगवत भक्ति में बहुत ज्यादा रुचि रही। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को देख लें, फिर हम श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर को देख लें, रघुनाथ दास गोस्वामी को देख लें, उसी प्रकार से हम श्यामानंद प्रभु को देख लें। देवर हाईली इंटेलिजेंट, इनके परफॉर्मेंसेज, इनकी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, शास्त्रों को बड़ी जल्दी याद करते थे, भगवान के प्रति इनकी बहुत आसक्ति थी, नाम जप करते थे। और इनको विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के, उनके पार्षदों के बारे में सुनना बहुत पसंद था। ये बचपन से उनकी उनकी ग्लोरीज गाया करते थे, और उनका नाम सुन के, उनकी लीलाएं सुन के, उनकी लीलाएं गाकर के इनकी आंखों में आंसू आते थे। इनकी मेमोरी बहुत शार्प थी। संस्कृत ग्रामर इन्होंने बहुत जल्दी पढ़ ली थी, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी इन्होंने बहुत जल्दी मास्टरी हासिल कर ली थी, लेकिन खेलने कूदने में ज़्यादा समय नहीं बिताते थे। ही वॉज वेरी काम एंड सोबर, बहुत शांत थे, बहुत संभले हुए थे। एंड ही वॉज डिटैच फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन की जो हरकतें रहती इन सबसे डिटैच थे। एंड ही वॉज बॉर्न फिलोसोफर, उनको फिलोसोफर मतलब लिखना, फिलोसफी के बारे में बातें करना, वो सब इनको बहुत पसंद था, राइट।
तो जब धीरे धीरे ये बड़े हुए, व्हेन ही वाज अ टीनेजर, 11 12 13 साल की उम्र में, तो उनको पहले से ही पता था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। उनको ये भी पता था कि उनको आगे जाना है, उनको गुरु स्वीकार करना है और आध्यात्मिक जीवन में जाना है। तो उन्होंने अपने माता पिता से चर्चा किया कि मुझे आध्यात्मिक गुरु चाहिए, मैं गुरु की खोज में जाना चाहता हूँ। उनके पिताजी सोचे ये तो छोटा बच्चा है, अभी कैसे खोज में जाएगा, हाँ भले ही इसकी आध्यात्मिकता में काफी रुचि है, बट इज स्टिल अ चाइल्ड, इसको कैसे हम जाने देंगे। तो उन्होंने थोड़ा और उनसे इंक्वायरी करना चालू किया कि तुम्हें पता है तुम्हारे गुरु कौन है, तुम किसी खोज में जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। तो उन्होंने बोले हाँ हाँ मुझे पता है, हृदय चैतन्य प्रभु करके हैं, गौरीदास पंडित के शिष्य, वो मेरे गुरु हैं। आप प्लीज मुझे परमिशन दीजिए, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। लेकिन हृदय चैतन्य प्रभु तो बहुत दूर रहते हैं। कृष्ण मंडल उनके पिताजी बोले तुम छोटे से बच्चे हो, तुम कैसे इतनी दूर जाओगे। तो नहीं आप चिंता मत कीजिए, हमारे गांव से ही एक भक्तों का मंडल है जो बंगाल जाने वाला है यात्रा पर, मैं उनके साथ चला जाऊंगा, वो लोग मेरे ध्यान रखेंगे। तो बहुत कुछ कन्वर्सेशन के बाद फाइनली उनके पिता एग्री किया, ठीक है मिले हम जाओ। तो उनकी परमिशन से बड़े दुख के साथ उनको विदा किया, छोड़ा उनको। एक्चुअली ये इनके माता पिता के प्राण के समान थे, ही वॉज द ओनली चाइल्ड। दो संतानों के मरने के बाद ये हुए हैं और अब अकेले लड़के हैं। तो उन्होंने उनको फिर भी अलाउ किया, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ उनको छोड़ा, लेकिन वो निकले। और कठिन रास्ते में, अब ऐसा वर्णन नहीं आता है कि उन लोगों के साथ ही निकले, वो अकेले निकल पड़े एक्चुअली। पूरी जर्नी उन्होंने अकेले करी, पैदल पैदल। और पूरा रास्ता काफ़ी डिफिकल्ट था, ये छोटे बालक थे लेकिन फिर भी ही पास्ट। और रास्ते में अभिराम ठाकुर का घर घर आया, वहाँ पर वो रुके खानाकुल में। वहाँ पर उनका संग उन्होंने लिया, और उनके संग में आकर के दुखी जो है वो तो एकदम स्पिरिचुअल एक्सटेसी में आ गए, स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल एक्सटेसी। एनीवेज, उसके बाद वहां से वो आगे बढ़ते हैं और अंबिका कालना में आते हैं। अंबिका कालना वो जगह है जहाँ पर गौरीदास पंडित का घर था, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के विग्रह थे जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद ने बनाए थे। राइट। आप गौरीदास पंडित की लीला जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और वहां पर हृदय चैतन्य प्रभु रहते थे। तो बहुत खुशी खुशी वहां पर वो गए, और वो पूछते रहे सबसे कि हृदय चैतन्य प्रभु का घर कहाँ है, हृदय चैतन्य प्रभु का घर कहाँ है। लोगों ने उनको डायरेक्ट किया कि यहाँ पर आप जाइए। वहां पर वो हृदय चैतन्य प्रभु के घर पर पहुंचे। जब वो वहां पर गए तो दिन का समय था, और गौर निताई का मंदिर वहां पर था, और वहां पर आरती हो रही थी और कीर्तन हो रहा था। तो आरती कीर्तन में उन्होंने भाग लिया, और उनको बहुत अच्छा लगा भक्तों के साथ। भक्त लोग डांस कर रहे थे, जमीन पे लोट लगा रहे थे, एक्सटेसी में रो रहे थे। ऐसे 3 घंटे तक चैंटिंग डांसिंग चली, उसके बाद भक्त लोग प्रसाद के लिए बैठे थे। तो किसी ने इसको भी पकड़ के बिठा दिया, तुम भी बैठ जाओ प्रसाद के लिए। तो भी प्रसाद के लिए बैठ गए। और हाँ, वहां पर जब प्रसाद हो रहा था तो बहुत सारे भक्त लोग निकल के आए, और वहां पर हृदय चैतन्य प्रभु भी आए। हृदय चैतन्य प्रभु एक्चुअली ही वाज द इंचार्ज, क्योंकि गौरीदास पंडित के जाने के बाद उस जगह के, उस मंदिर के वही इंचार्ज थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा, तो अ, दुखी इन्होंने हृदय चैतन्य प्रभु को एकदम प्रणाम कर दिया, दंडवत प्रणाम। और प्रणाम करने के बाद हृदय चैतन्य प्रभु ने भी उनको ग्रीट किया, फिर उनको प्रसाद के लिए बिठाया, उन्होंने बहुत प्रेम से प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद हृदय चैतन्य दुखी ने क्या किया, उन्होंने झाड़ू उठाई, झाड़ू उठा करके उस एरिया को साफ करने लगे। स्पेशली जो रास मंडल है, जहाँ पर भक्त लोग भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसको साफ करने लगे। और अचानक से हृदय चैतन्य प्रभु वहां पर आ गए, और दुखी ने दोबारा देखा और उनको प्रणाम किया। और इनको देख करके हृदय चैतन्य प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, उनकी विनम्रता देख करके बहुत प्रसन्न हुए। राइट। और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ही asked अबाउट द वेयर अबाउट्स। और दुखी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे, उनको बताया कि उनसे पूछा कि ओ डियर चाइल्ड, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, ऐसा लगता है तुमने घर छोड़ दिया है, तुमने भौतिक जीवन छोड़ दिया, मुझे थोड़ा डिटेल में बता। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा कोई नहीं है, मैं भी अकेला हूँ, और मैं सब कुछ छोड़ा है सिर्फ आपके चरणों का आश्रय लेने के लिए। राइट। अभी मैं आपके चरण कमलों में आ चुका हूँ, तो मैं बहुत प्रसन्न, आई एम वेरी हैप्पी। ये सब सुनकर हृदय चैतन्य प्रभु बहुत खुश हुए। तो उन्होंने उनको कहा ठीक है, आप तो मंदिर में रहो, और यहाँ पे रह करके चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की सेवा पूजा करो।
और उनको धीरे धीरे सेवा में मन लगाया। तो ऐसे करते करते दिन निकलते गए और वो काफी सेवा करते रहे। हृदय चेतन प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए उनकी सेवा से, उनकी विनम्रता से, उनकी भक्ति भाव से। एक दिन हृदय चेतन प्रभु ने पूछा कि "आ, क्या वाकई में आप अकेले हो?" तो दुखी कहता है, नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं, भगवान हमेशा मेरे साथ में और आप हमेशा मेरे साथ में, मैं अकेला कैसा? तो पूछते हैं, अच्छा तुम्हारे गुरु कौन है, तुम कौन सी परंपरा में आते हो? वो कहते हैं कि मैंने आपके चरण कमलों को ही अपने जीवन प्राण के रूप में स्वीकार किया है, मेरा और कोई नहीं है, इसलिए आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं आपके पति जीव हूँ। आप प्लीज अपने चरण कमलों में मुझे शरण प्रदान कीजिए। तो इसकी इतनी विनम्रता देख करके हृदय शतनपुर का हृदय वो पिघल गया और उन्होंने इनका बहुत स्पेशल ध्यान रखा। तो एक दिन हृदय शतनपुर अपने आसन पर बैठे थे और दुखी उनके पास जाता है, उनसे कहता है कि आप तो पतितों के उद्धार करने वाले हैं, आप महान वैष्णव हैं, आप शक्ति प्रदत्त हैं, महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, और मैं तो बहुत पतित हूँ। मेरी एकमात्र आशा सिर्फ आप है, आप ही मेरी एकमात्र आशा है और आप ही मेरे एकमात्र आश्रय है। तो उनके इन शब्दों को सुनकर हृदय चैतन्य का हृदय पिघल गया और उन्होंने इनिशिएशन के लिए रिक्वेस्ट किया। तब हृदय चैतन्य ने उनको दीक्षा दी। उनको उनके मन, उनके कान में हृदय चैतन्य ने हरे कृष्ण मंत्र बोला और उनके चरण कमल हृदय चैतन्य ने दुखी के सिर पर रखे। उस समय, तो दिस वाज हिज फर्स्ट इनिशिएशन। आप देखेंगे फर्स्ट इनिशिएशन का सिस्टम वहां से भी आ रहा है, सेकंड इनिशिएशन अभी नहीं हुआ, अभी गायत्री मंत्र नहीं दिया, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र दिया। तो उस समय दुखी जो है, दुखी उसके बाद से हृदय चेतन को की पर्सनल सर्विस करना चालू कर देते हैं। तो ऑफ कोर्स उस समय दीक्षा देने के लिए उनको गंगा में स्नान करवा के भी बुलवाया और उसके बाद उनको सेकेंड इनिशिएशन, कुछ दिनों बाद उनको सेकेंड इनिशिएशन दिया। गंगा में स्नान करवा के बुलवाया, फिर उनके कान में गायत्री मंत्र बोला, कृष्ण मंत्र बोला और भक्ति की प्रक्रिया डिटेल में उनको बताई। तो जैसे ही उनको ये इंस्ट्रक्शंस मिले, सेकेंड सेशन मिला, तो इनके तो आंखों से आंसू निकलना चालू हो गए और ये अपने गुरु को बार बार प्रणाम किए और फिर उन्होंने उनका नाम चेंज किया। बोले अब से तुम्हारा नाम दुखी नहीं है, अब से तुम्हारा नाम दुखी कृष्णदास, कृष्णदास ऐड कर दिया लास्ट में। तो दिस इज दुखी कृष्णदास उनका नाम है। तो दुखी कृष्णदास अपने गुरु हृदय चैतन्य की सेवा करने लगे और ऐसे सेवा करते करते कई साल बीत गए एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन अचानक से इनके मन में इच्छा हुई कि ये बिफोर दैट दुखी कृष्णदास जो है वो अपनी सेवा करते रहे और रोजाना कई घंटे वो चैंटिंग करते थे, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। दिस वॉज डेली शेड्यूल। गुरु की सेवा करते थे, गुरु के आदेशों पर सेवा करते थे और हरिनाम का जप भी करते थे। और हृदय चैतन्य प्रभु भी बहुत जप किया करते थे। समय के साथ साथ हृदय चैतन्य प्रभु, उनकी एज भी होती जा रही थी, धीरे धीरे उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और सिर्फ परिणाम ही ले रहे थे। और हृदय चैतन्य प्रभु का यश, उनकी ग्लोरीज धीरे धीरे हर जगह बढ़ने लगी। एक दिन हृदय चैतन्य प्रभु ने उनको बुलाया, दुखी कृष्णदास को, और उनको स्टोरी बताने लगे। गौरीदास पंडित का लीला है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की टीचर्स के साथ। तो आपने हिसाब से उन्होंने लीला सुनी होगी, अंबिका कालना नाम की जगह है जहाँ पर वो रह रहे हैं। तो एक बार गौरीदास पंडित जो है हृदय चैतन्य के गुरु, ही वॉज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। उनके घर में गौर निताई के विग्रह थे और नहीं, विग्रह नहीं थे उनके घर में। एक्चुअली उन्होंने गौर निताई को इनवाइट किया, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को इनवाइट किया और उनकी बहुत सेवा करी, बहुत सेवा करी। 3-4 दिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद वहाँ पर रहे, बहुत प्रेम से उनकी सेवा करी, उनको भोग लगाया, उनके सामने कीर्तन करते थे, उनकी आरती करते थे, वर्शिप, सब कुछ अमेजिंग। कुछ दिन बाद जब चैतन्य महाप्रभु जाने का बोले तो गौरीदास पंडित बड़े दुखी हो गए। बोले नहीं नहीं महाप्रभु, आपने कहा कुछ दिन और रहिए प्लीज, कुछ दिन और रहिए। बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने उनसे अनुरोध किया कुछ दिन रुकने के लिए। तो महाप्रभु बोले ठीक है, ही एग्रीड टू द रिक्वेस्ट। महाप्रभु कुछ दिन और रुक गए। फिर 3-4 दिन बाद फिर महाप्रभु बोले ठीक है अभी तो मुझे जाना होगा। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं 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 महाप्रभु आप नहीं जा सकते, आपको प्लीज आप रुकिए, थोड़ा समय और रुकिए, थोड़ा समय और रुकिए। तो समझाने लगे, देखो गौरीदास मुझे और
अभी जगह जाना है, मेरी बहुत सारी सेवाएं, राइट, बहुत सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। जगह इतना समय नहीं बिता सकता, नहीं पड़ेगा, मैं कुछ छोड़ नहीं सकता, आपको जाना नहीं, नहीं पे रहना पड़ेगा। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको एक विग्रह बना के देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से गौर निताई के विग्रह बनाए, खुद के विग्रह बनाए और नित्यानंद के विग्रह बनाए। और वो विग्रह गौड़ी उनको दिए, गौड़ीदास पंडित को, और बोले कि आप इन विग्रहों की सेवा कीजिए, ये मुझसे अभिन्न है। ये विग्रह आपके साथ हैं तो आप मान के चलिए कि मैं हमेशा यहाँ पर उपस्थित हूँ, आप इनकी सेवा कीजिए, इनकी सेवा करना आप साक्षात मेरी सेवा करने के बराबर है। बोले अच्छा ऐसा है क्या? तो ठीक है, तो एक काम करते हैं कि महाप्रभु आप दोनों यहाँ रुक जाइए और इन विग्रह को जाने दीजिए। अगर इतना अभिनय है तो आप दोनों यहाँ रुक जाइए और इन विग्रह को बोलिए ये चले जाए यहाँ से। तो हाँ प्रभु हंसने लगे। तो वहाँ बोलते ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद वहां पर हाथ उठा करके विग्रह के रूप में बन गए, और वो विग्रह जो है वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद बन के वो जाने लगे। तो गौरदास देख कर ही कंफ्यूज हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये दोनों विग्रह बन गए और वो नित्यानंद महाप्रभु बन के जाने लगे। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, अरे आप लोग इधर आ जाओ, इन विग्रह को बोलो ये जाए, आप इधर ही रहो मेरे साथ। तो बोले, ठीक है जैसी आपकी इच्छा है। तो फिर ये रुक गए, ये विग्रह बन गए, और वो विग्रह चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बन के जाने लगे। वो जब जाने लगे तो फिर वो कंफ्यूज, नहीं 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 नहीं, आप रुको आप रुको। ऐसा 3-4 बार हुआ। तो इतने कंफ्यूज हो गए, उनको समझ में नहीं आया कौन ओरिजिनल है कौन विग्रह है। जब बोलते थे तब विग्रह चलने लग जाते थे, और जो भगवान है वो रुक जाते थे, विग्रह बन जाते थे। एनीवे फाइनली इट वाज ओवर। तो महाप्रभु गए और वो विग्रह की सेवा करने लगे, right? तो ऐसे विग्रह की सेवा करते थे और बहुत अच्छे से सेवा पूजा करते थे। ये पास्ट टाइम उन्होंने बताया जो कि कृष्णदास को। और एडिशनल पास्ट टाइम ये भी हुआ था कि एक बार उन्होंने गौर पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, राइट, गौरीदास पंडित। और बहुत गॉर्जियसली गौर पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। और उस फेस्टिवल में बहुत सारी सेवाएं थी, सेवाएं बांटी। और इनके जो शिष्य हृदय चैतन्य प्रभु, इनको भी उन्होंने बहुत सारी सेवाएं दी। एक्चुअली इनका नाम था पहले चैतन्य दास, right? तो चैतन्य दास को भी उन्होंने बहुत सारी सेवाएं दी। तो लेकिन फिर किसी कारणवश इनको कहीं बाहर जाना पड़ा और इनको आने में डिले हो रहा था, राइट। सो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक फेस्टिवल नहीं होगा। और डेट जो है, लास्ट डेट क्रॉस हो रही थी। तो हृदय चैतन्य प्रभु, चैतन्य दास थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने गुरु का वेट नहीं किया, और उन्होंने अपने हिसाब से ही प्लानिंग करके सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही हृदय चैतन्य प्रभु आते, सॉरी गौरीदास पंडित आते हैं, देखते हैं कि भैया मैं तो अभी तक आया नहीं लेकिन सेलिब्रेशन चालू हो चुका है, फेस्टिवल चालू हो चुका है, तो इनको बड़ा गुस्सा आता है। बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं, और अपने शिष्य को भगा देते हैं, बोले "तुम हट जाओ, आई रिजेक्ट यू"। चैतन्य दास को रिजेक्ट कर देते हैं। एनीवे फिर वो खुद फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और इधर चैतन्य दास जो है दुखी होते हैं, बैठकर एक कीर्तन करते हैं। और धीरे धीरे कीर्तन जो है उद्दंड होने लगता है। इतना एक्साइटिक कीर्तन होने लगता है, इतना एक्साइटिक कीर्तन होने लगता है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद तो वहाँ पे स्वयं आ जाते हैं। जो विग्रह थे, एक्चुअली जो उनके विग्रह थे, वो विग्रह जो है वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में आ जाते हैं, मंदिर से बाहर निकल करके, और कीर्तन में सबके साथ डांस करने लगते हैं। तो ये थोड़ी देर बाद मंदिर में आते हैं, देखते हैं मंदिर में विग्रह तो है नहीं, भगवान कहाँ गए। देखते हैं वो उधर बाहर डांस कर रहे हैं। ऊपर तो इनको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, हाथ में छड़ी लेते हैं और चैतन्य वहां पर नित्यानंद को भागने के लिए दौड़ते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए भोग बना रहा हूँ, तुमको खिलाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम वहां पे डांस करने निकल गए। तो छड़ी लेकर के वहां पर नित्यानंद को मारने के लिए दौड़ते हैं, राइट। और जैसे नित्यानंद वहां पर देखते हैं कि ये तो छड़ी लेकर के आ रहा है मारने, तो वो भी दौड़ना चालू कर देते हैं। दौड़ते हैं, ये दौड़ रहे हैं आगे आगे, और ये पीछे छड़ी लेकर के दौड़ रहे हैं मारने के लिए, मारने के लिए। बहुत दूर दौड़ाते हैं, दौड़ाते हैं, दौड़ाते हैं। दौड़ते दौड़ते इनको समझ में नहीं आता कहाँ छुपे हैं। तो ये क्या करते हैं, चैतन्य दास के हृदय में जाके छुप जाते हैं, उनके हृदय में प्रवेश कर जाता है। तो ये देख कर के गौरीदास पंडित बहुत खुश होते हैं। ही बिकम्स वेरी हैप्पी कि मेरा शिष्य कितना क्वालिफाइड है कि महाप्रभु स्वयं नित्यानंद को स्वयं उसके हृदय में प्रवेश किए। तो वो उनको गले लगाते हैं, उनको फिर स्वीकार करते हैं, उनको नाम बोलते हैं, ठीक है आज से तुम्हारा नाम चैतन्य दास नहीं है, तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य दास है, तुम्हारे हृदय में चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया। दिस वॉज द पास्ट टाइम वाज टेलिंग हिम, दुखी कृष्णदास को। एंड उनको भी काफी अच्छा लगे पास्ट टाइम सुन करके। वैसे बड़े उत्साह के साथ, बड़े प्रेम के साथ दुखी कृष्ण जो है अपने
गुरु हृदय चैतन्य प्रभु की सेवा करते हैं, और उस सेवा को करते करते कई साल निकल जाते हैं, लेकिन एक दिन उनके मन में इच्छा आती है कि मैं थोड़ा धाम दर्शन करना चाहता हूँ, स्पेशली मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। एक ये कॉमन फैक्टर आप देखेंगे, जितने महान आचार्य हुए हैं, तीनों के बारे में हमने देखा, श्रीनिवास पंडित हो, श्रीनिवास आचार्य हो, चाहे नरोत्तम दास ठाकुर हो, चाहे श्यामानंद प्रभु हो, जैनवा माता हो, दूसरे आचार्य हो, दे ऑल हैव गॉन थ्रू वृंदावन। वृंदावन में जाकर के उन्होंने भजन भी किया है, वृंदावन की सेवा भी की है, कई समय वहाँ पे वृंदावन में बिताया है भक्तों की सेवा में। तो वृंदावन के प्रति एक विशेष उनका आकर्षण है, राइट। तो उन्होंने वृंदावन जाने की इच्छा जागृत की, और हृदय चैतन्य प्रभु, क्योंकि कई साल उन्होंने सेवा उनकी देखी है, श्यामानंद प्रभु की, दुर्गी कृष्णदास की, तो उन्होंने सोचा हाँ ही इज क्वालिफाइड, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, ठीक है, आई गिव यू माई मर्सी, आप जाओ। और अगले दिन दुर्गी कृष्णदास प्रणाम करते हैं अपने गुरु को, गुरु जो है उनको उनके चरणों पर अपने उनके सिर पर अपने चरण रखते हैं, फिर वो विग्रह को प्रणाम करते हैं, एंड देन ही वाज प्रिपेयरिंग टू लीव। उस समय हृदय चैतन्य प्रभु एक कपड़ा लेकर के आते हैं, वो कपड़ा जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने पहना था, वो दुखी कृष्णदास के सिर पर एक पगड़ी की तरह बांधते हैं, उनको थोड़ा प्रसाद देते हैं चढ़ने के लिए, और फिर उनको विदा करते हैं। दुखी कृष्णदास वो दोबारा अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और धीरे धीरे जाते हैं। जैसे ही जा रहे हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं अपने गुरु के विरह में, बट समथिंग मैजिकल इज वेटिंग फॉर हिम। वृंदावन इज कॉलिंग, वृंदावन इज अट्रैक्टिंग। भौतिक रूप से तो वैसे भी वो डिटैच्ड हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं, जैसे ही घर छोड़ा था टीनेज में, उसके बाद घर कभी गए नहीं, ना घर वालों का चिंतन कभी किया, राइट। पूरे रास्ते पर जब वो चल रहे हैं वृंदावन के लिए, ही हार्डली बॉदर टू ईट। रास्ते में खाने पीने के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, बस चल रहे हैं चल रहे हैं, वृंदावन के बारे में स्मरण करते हुए, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद में स्मरण बहुत, right? और रास्ते भर वो चैंटिंग करते जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं, राइट। ऐसे करते करते कई दिन के ट्रैवल के बाद वो मथुरा आते हैं। मथुरा आके, जैसे ही मथुरा आते हैं, मथुरा को वो बहुत प्रेम से, भक्ति से वो प्रणाम करते हैं, और कृष्ण का जन्म स्थान देख करके उनको बहुत रोना आता है, क्राइज वेरी प्रोफ्यूजली। और उसके बाद विश्राम घाट जाते हैं मथुरा में, वहां पर रात स्टे करते हैं वो। अगली मॉर्निंग अश्रुओं के साथ वो वृंदावन के लिए आगे जाते हैं। वृंदावन पहुंचकर सबसे पहले उनको गोविंद देव टेम्पल के दर्शन होते हैं, स्पेशली क्योंकि गोविंद देव टेम्पल उस समय बहुत ऊंचा था, तो वहां पर उनको शिखर पर झंडे के दर्शन होते हैं। जैसे ही गोविंद देव के शिखर और झंडे के दर्शन करते हैं, वो देखते ही वो बेहोश हो जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं, राइट। और जैसे उनकी चेतना वापस आती है, तो फिर गोविंद देव जी मंदिर अंदर जाते हैं, और वहां पर जाकर के विग्रहों के दर्शन करते हैं, तो इतना उनको एक्सटेसी आती है, बार बार वो दंडवत प्रणाम करते हैं और रोने लगते हैं। वैसे करते करते एक के बाद एक वो सारे मंदिर वहां पर दर्शन करते हैं, और उसके बाद वृंदावन में भक्तों से मिलना चालू करते हैं, स्टार्ट्स मीटिंग विद मैनी एग्जॉल्टेड डिवोटीज। वो राधा कुंड में जाते हैं, राधा कुंड में जाकर के पूछते हैं सबसे कि दास गोस्वामी कहाँ रहते हैं, दास गोस्वामी मतलब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ रहते हैं। तो उनको पता चलता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर रहते हैं, तो वो जाते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी के उनको दर्शन होते हैं, वहां पर दर्शन करके ही स्टूड मोशन, फ्रीज हो जाता है, राइट। ना कुछ बोल पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, सिर्फ उनकी आंखों से धड़ाधड़ आंसू गिर रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं। कुछ समय बाद रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे पूछते हैं कि हे वैष्णव, आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं। तो बताते हैं कि मेरा नाम दुखी कृष्णदास है, मैं साउथ इंडिया से हूँ, और मैं आपके चरण कमलों के दर्शन करने के लिए ही आया हूँ, मैं हृदय चैतन्य प्रभु का शिष्य हूँ, हृदय चैतन्य प्रभु जो गौरीदास पंडित के शिष्य हैं। जैसे वो परिचय देते हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत प्रसन्न होते हैं, तो उनको गले लगाते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको बातचीत करते हैं, प्रेम देते हैं। वैसे कई समय से बातचीत होती है, ऐसे मिलते हैं, कई भक्तों से मिलते हैं, उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी से मिलते हैं, फिर जीव गोस्वामी से मिलते हैं, सब भक्त लोग उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं। जीव गोस्वामी उनसे पूछते हैं कि आपका प्लान क्या है, क्या आप सिर्फ दर्शन करने के लिए आए हैं, या फिर वापस जाना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे रुकेंगे कुछ समय। तो कहते हैं कि ओ मास्टर, आपकी कृपा के बिना कौन वृंदावन में रुक सकता है, मैं सिर्फ आपके चरणों की कृपा प्राप्त करने आया हूँ और आपका सुंदर रूप के दर्शन करने आया हूँ। तो जीव गोस्वामी समझ जाते हैं, तो ठीक है, ओके। तो वो उनको अपने पास रखते हैं, ठीक है, आप इसको किया मेरा, एंड अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप यहाँ पे रह करके भक्ति कर सकते हो, प्रसाद दे सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे रह करके पढ़ाई भी कर सकते हो।
ऑलरेडी दो महान वैष्णव, दो भक्त लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका नाम है श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। आप चाहो तो उनके साथ पढ़ाई कर सकते हैं। सो ही बिकम्स वेरी हैप्पी। जैसे ही इन दो भक्तों का नाम ये सुनते हैं, दे आर ऑलरेडी वेरी फेमस, बोले हाँ हाँ बिल्कुल मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। सो ही एक्सेप्ट्स द प्रपोजल विद इमेंस ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्ट्स द प्रपोजल, और उसके बाद जीव गोस्वामी उनको वहाँ पर रखते हैं और एक शुभ दिन देख करके उनकी पढ़ाई वहाँ पर चालू होती है। राइट। तो कई समय दिन का वो पढ़ाई में देते हैं, जीव गोस्वामी उनको पढ़ाते हैं। कौन सी किताबें पढ़ाते हैं? जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने लिखी, बेसिकली भक्ति रसामृत सिंधु, आ, ललित माधव, विदग्ध माधव, उज्जवल नीलमणि, आ, हरिभक्ति विलास, इस प्रकार की पुस्तकें वो लोग पढ़ते हैं। राइट। संस्कृत ग्रामर भी वो सीखते हैं, भक्ति के ऊपर लेखन कैसे करना है वो भी सीखते हैं। स्टार्ट्स राइटिंग एसेज ऑन डिवोशनल सर्विस। कभी कभी जीव गोस्वामी उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते थे, उनका लेवल जानने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए। और दुखी कृष्णदास बहुत सुंदर आंसर देते थे, तो उनका उनका ज्ञान देख करके, उनकी भक्ति देख करके जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते थे। राइट। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते पढ़ते ही वॉज वेरी एक्साइटेड, उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत ही जल्दी, ऑलरेडी इंटेलिजेंट तो थे ही सही, बहुत ही जल्दी ही बिकेम वेरी एक्सपर्ट इन ऑल द लिटरेचर्स, स्पेशली लिटरेचर्स डीलिंग विद श्री राधा कृष्ण ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स। राधा कृष्ण के ऊपर जो दिव्य शास्त्र है, उनके ऊपर बड़ी एक्सपर्टीज उनकी हो जाती है, वेरी सो। एंड देन ही बिकम्स ग्रेजुअली फेमस आल्सो एज स्कॉलर, ग्रेटेस्ट स्कॉलर, बहुत बड़े पंडित के रूप में फेमस भी होते हैं। एंड ही स्टार्ट्स टीचिंग आल्सो, दूसरों को पढ़ाना भी चालू करते हैं। इसी बीच में एक बहुत सुंदर लीला होती है। जीव गोस्वामी पढ़ाई के साथ साथ उनको कुछ सेवा भी देते हैं, और सेवा में एक स्पेशल सर्विस जो रहती है वो रहती है सेवा कुंज की सफाई करना, झाड़ू लगाना। सेवा कुंज वो स्थान है जहाँ पर राधा कृष्ण की लीलाएं चलती। भगवान जब यहाँ पर थे तब भी उनकी लीला यहाँ पर काफी हुई थी। एंड अभी जब अनमैनिफेस्टेड पास टाइम्स के रूप में, अदृश्य रूप में भगवान की लीला वहाँ पर सेवा कुंज में चलती है। तो ये सर्विस उनको देते हैं सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की सेवा। यू सी सर्विस, ये धाम सेवा के रूप में आती है, धाम सेवा इसको कहा जाता है। ये धाम सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब धाम में जाते हैं, वृंदावन में, मायापुर में, तो हम लोग जनरली किस भाव से जाते हैं? हम जाते हैं कि ठीक है हम जाकर के ज्यादा हरि नाम करेंगे, ज्यादा तपस्या करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, श्रवण करेंगे, दैट्स ओके, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन हमें एक चीज जोड़ना चाहिए उसमें, धाम सेवा। धाम सेवा क्या है कि धाम में जो तालाब है उनको साफ करना चाहिए, धाम को साफ करना चाहिए, झाड़ू पोंछा लगाना चाहिए। राइट। धाम में अगर कुछ कचरा कूड़ा वगैरह है तो वो हमको साफ करना चाहिए। धाम में जो पेड़ पौधे हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। धाम में जो गार्डन्स वगैरह हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। वैसे अलग अलग प्रकार से धाम की जितनी हम सेवा दे पाए उतना अच्छा है। आजकल लोग धाम जाते हैं, भक्त लोग तो नहीं है, बाहर वाले लोग, वहां पर जा करके गुटखा थूकते हैं, पाउच फेंकते हैं, चिप्स लेकर के जाएंगे, रैपर्स वहीं फेंकेंगे, दारू लेकर के जाएंगे, बॉटल वहीं फेंकेंगे। धाम सेवा की जगह वो उल्टा अपराध करते हैं धर्म के प्रति। तो वैसा नहीं होना चाहिए, वी शुड बी वेरी कॉन्शियस। जितना हम धाम की सेवा कर पाएंगे उतना अच्छा है। आप सबको पता है जब राधा कुंड का बहुलाष्टमी होती है तो भक्त लोग अ, राधा कुंड की सफाई करते हैं। हजारों हजारों की मात्रा में भक्त लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर और राधा कुंड की सफाई करते हैं। दे फाइंड दिस एज एन एटमोस्ट अपॉर्चुनिटी कि राधा कुंड की सफाई करने का मौका मिल रहा है। तो उसी प्रकार से हमको जितना यथासंभव हमारे प्रयास हो धाम की सेवा करना चाहिए। क्यों? बिकॉज धाम बलराम जी का एक्सपांशन। अब बलराम जी से अभिन्न है। भगवान की सेवा के लिए जितनी व्यवस्था है सारे बलराम जी करते हैं, तो धाम पे बलराम जी का एक्सपांशन। सो दुखी कृष्णदास वो इस सेवा को इतना अच्छे से लेते हैं। उनका अनुभव क्या था कि ये वही रज है, ब्रज रज, जिसपे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह पड़े। ये वही रज है जिसपे श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्ह पड़े। ये वही रज रज है जिसके ऊपर गोपियों के चरण पड़े। ये वही ब्रज रज है जिसके लिए महान भक्त लोग अपने सिर पर धारण करने के लिए बड़ी आकांक्षा करते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं। ये वही ब्रज है जिसके लिए उद्धव जी इस रज में एक गुलमलता बनना चाहते हैं ताकि गोपियां उनके सिर के ऊपर से निकले, उनके पैर रखते हुए निकले।
तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानते हैं इस सेवा को प्राप्त करके, और बहुत प्रेम से वो सेवा कुंज को साफ करने की सेवा करते हैं, राइट। और वो सेवा करते करते कई दिन निकल जाते हैं, और उस सेवा के कारण क्या होता है, वो राधा रानी को आकर्षित करते हैं, राधा रानी की कृपा को आकर्षित कर पाता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो सेवा कुंज में आ, एक दिन राधा कृष्ण और गोपियां वो वहां पर पूर्णिमा की रात में नृत्य करने के लिए आए थे, डांस करने के लिए आए थे। और वो रात भर डांस कर रहे थे, और डांस धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया, मतलब इतना इंटेंस हो गया डांसिंग, इतना अनकंट्रोलेबल हो गया कि डांस करते करते राधा रानी के पैर से एक पायल नीचे गिर गई, एक सुनहरी पायल, द गोल्डन एंकल। उस पायल का नाम था मंजू घोष। पायल का भी नाम था, इसका नाम था मंजू घोष। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सोने की पायल थी। इट वॉज स्टडेड विद ब्यूटीफुल सफायर्स। और राधा रानी के उल्टे पैर से वो गिरी, वो पता नहीं चला, नो वन नोटिस्ड। एक्चुअली राधा रानी को पता था, वो जानबूझ करके उन्होंने लीला करी, बिकॉज वो दुखी कृष्णदास को कृपा करना चाहते थे, तो किसी और को नोटिस में नहीं आ पाया। तो पूरे रात भर वो डांस किए, और जैसे ही भोर हुई तो वो लोग अपने अपने घरों के लिए निकल गए। भगवान कृष्ण भी चले गए। ललिता देवी ने उनको बोला, इशारा किया कि अभी जाने का समय हो चुका है। सबने अपने पास टाइम्स एंड किए और वो लोग चले गए, राइट। फिर मॉर्निंग में वहां पर दुखी कृष्णदास आए झाड़ू लगाने के लिए। सो ये जो पास टाइम था, दुखी कृष्णदास वहां पर आए झाड़ू लगाने के लिए। और जब वो आए तो उन्होंने देखा कि रोजाना तो उनको थोड़े कुछ फूल मिलते हैं, लेकिन इस बार दृश्य कुछ अलग था। कुंज में बहुत सारे फूल पड़े हुए थे, और बहुत सुगंधित, बहुत दिव्य फूल थे, जैस्मिन, रोजेस, अलग अलग। तो बहुत जगह पड़े हुए थे, और बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी, और बहुत सारे पक्षी वहां पर चहचहा रहे थे। बहुत सारे पक्षी आसपास मंडरा रहे थे, चहचहा रहे थे। तो दृश्य देखकर ही, उस जगह आकर ही वो इतने ज्यादा स्पिरिचुअली सरचार्ज हो गए कि वहां पर वो गिर गए, और गिर करके लोट लगाने लगे। हम लोग भी जाते हैं तो सेवा कुंज में हमको लोट लगाने का मौका मिलता है, तो वो गिर करके लोट लोट लगाने लगे। और लोट लगाते लगाते उनको आंसू आने लगे, भाव के आंसू आने लगे, राइट। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे अपने आप को संभाल करके वो उठते हैं, और उठ करके अपनी सेवा चालू करते हैं, अपने हाथ में झाड़ू लेते हैं, और झाड़ू लेकर के वो झाड़ू लगाना चालू करते हैं। Then he starts sweeping the floor। आपको फोटो दिख रहा होगा। और झाड़ू लगाते लगाते वहां पर एक पेड़ होता है अनार का। उस अनार के पेड़ के नीचे उनको एक बहुत ही विशेष एक एक चीज दिखती है, बहुत ज्यादा चमक रही थी, बहुत ज्यादा चमक। नजदीक जाते हैं तो देखते हैं ये तो पायल है। कोई साधारण पायल नहीं, बहुत महंगी पायल है। इसका सोना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें जो रत्न लगे हैं, सफायर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत ही महंगे हैं। और साथ ही साथ इस पायल में से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है, वो खुशबू जो इस दुनिया में मैंने कभी नहीं सुनी। इट वॉज अ ट्रांसेंडेंटल फ्रेग्रेंस। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, फोटो दिख रहा है। इट वॉज अ ट्रांसेंडेंटल फ्रेग्रेंस। तो वो तो देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो थोड़ा नीचे थी, तो उसको निकालना था, तो उनके पास एक फावड़ा था, आयरन स्पेड, लोहे का फावड़ा था। कभी तो उन्होंने फावड़े को लेकर के उसको निकालना चाहा। जैसे ही फावड़ा आया, आयरन स्पेड, उन्होंने उसको टच किया, तो एकदम वो फावड़ा जो है पूरा गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट टर्न्स इनटू 24 कैरेट गोल्ड, राइट। सो ये तो देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। फिर वो उन्होंने उसको उठाया, और उठा करके उन्होंने उसको अपने हाथ में लिया। हाथ में लेकर के जैसे ही हाथ में लिया, एक एक आध्यात्मिक करंट उनकी पूरी बॉडी में दौड़ा। सिर्फ उनकी बॉडी में नहीं, उनके माइंड में भी एक आध्यात्मिक करंट दौड़ा, राइट। और उन्होंने उसको अपने सिर पे लगाया, और समझ गए कि ये साधारण नहीं, ये दिव्य है। और उस समय उन्होंने एक आकाशवाणी सुनी कि इस पायल को बहुत संभाल करके अपने पास रख लो, राइट। ऐसी आकाशवाणी सुनी। तो उन्होंने
उनके जो बहिर्वास था उत्तरी, वहाँ ध्यानपूर्वक उसको उसमें बांध करके सेफ लिए लगा दिया, और सेवक उनकी सफाई करके वो वहां से निकल गए। शाम हो गई। शाम हो गई। अब राधा रानी को रियलाइज हुआ कि मेरी पायल कहाँ है। वेयर इज माय एंकल बैग, पायल कहाँ है। तो वो ढूंढने लगी, और ये उनकी फेवरेट पायल थी। तो सबसे पूछ रही मेरी पायल कहाँ है, पायल कहाँ है, सब ढूंढ रहे, नहीं मिल रही। तो राधा रानी ने ललिता देवी को कहा कि ललिता, मुझे लग रहा है शायद हम वहाँ पे कुंज में भूल आए। कल हम गए थे नृत्य करने, तो हम शायद कुंज में भूल आए, आप जाओ देखो कहीं कुंज में तो नहीं। तो ललिता देवी जाती हैं ढूंढने। ना माइंड यू, जनरली ललिता देवी की सेवा नहीं, ये ढूंढने का काम तो कोई भी कर सकता है, दासियां कर सकती हैं, मंजरियां कर सकती है, लेकिन ललिता देवी वो सखी सखी होकर के वो सेवा करना। तो इट वॉज अनयूजुअल टू गिव दिस सर्विस टू ललिता देवी, लेकिन फिर भी राधा राधा रानी ललिता देवी को सेवा देती है। इसका भी एक पर्पज है जो हम देखेंगे आगे। तो ललिता देवी को जैसे वो सेवा मिलती है, ललिता देवी जाती हैं और ढूंढने के लिए, तो ढूंढती हैं तो उनको सेवा वो दिखती नहीं। तो उनको पास में दिखते हैं दुखी कृष्णदास। तो वो अपना फॉर्म चेंज करके आती हैं एक्चुअली। वो एक साधारण गांव की लड़की का फॉर्म लेकर के आती हैं, और उनसे बात करती हैं कि मेरा नाम राधा दासी है, मैं यहीं पे कान्ही गुब्ज ब्राह्मण परिवार से हूँ, यहीं पे मैं रहती हूँ, गांव की लड़की हूँ। तो कल मैं और मेरी बहन यहाँ पर आए थे फूल तोड़ने के लिए, और अचानक से एक चीते के दहाड़ने की आवाज आई। तो हम लोग डर करके भागे, और उस डर करके भागने के दौरान मेरी बहन की पायल यहाँ पे गिर गई, क्या आपको मिली है? ऐसे करके पूछती हैं दुखी कृष्णदास से। तो दुखी कृष्णदास बोलते हैं हाँ, मुझे मिली है बिल्कुल। लेकिन एक चीज बताओ, कि तुमने कहा तुम तो गांव की लड़की हो, राइट, और तुम और तुम्हारी बहन दोनों गांव की लड़कियां हैं, सिंपल गांव की लड़कियां, सरल, आपके पास इतनी महंगी पायल कैसे आ गई? इतनी महंगी वस्तु आपके पास कैसे आ गई? ऐसा करके पूछता है, राइट। तो ललिता देवी, वो नाउ ललिता देवी इज लिटिल शॉर्ट टेम्पर्ड, उनको थोड़ा क्रोध जल्दी आ जाता है, मान जल्दी आ जाता है। बोलती हम गांव की लड़की पर हम गंभीर गरीब थोड़ी हैं, हमारे पास बहुत धन है। बोले अच्छा ठीक है, तो आप जो भी धनवान हो, तो आपकी तो पायल नहीं है, आपकी बहन की है, तो मैं आपकी बहन को देखना चाहता हूँ, मैं उसी को ही पायल दूँ, आपको नहीं दूंगा। तो इम्पेशेंट हो जाती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल करती है, बोले, ठीक है। तो वो उसको लेकर के जाती है, लेकिन वो कैसे लेकर के जाएं, क्योंकि राधा रानी के दर्शन तो ऐसे कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता है। तो उसको कहती है एक काम करो, वो पास ही में ललिता कुंड वहां पर है, बोले काम करो तुम इस कुंड में स्नान करो, और उसके बाद हम चलते हैं। बोलते हैं कुंड में क्यों स्नान करो? वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुंड में क्यों स्नान करूंगा, तुम्हारी बहन को देखना है तो कुंड में स्नान करके क्या फायदा, ऐसे ही चलेंगे हम। तो ललिता देवी फ्रस्ट्रेट हो जाती, बोलते हैं, फिर वो फाइनली उनको बताती है कि मैं एक्चुअली ललिता हूँ, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती है, राइट। और अपने ललिता के ओरिजिनल फॉर्म में आती हैं, और जैसे ही दुखी कृष्णदास उनके दर्शन करते हैं, द ट्रांसेंडेंटल अमेजिंग ब्यूटीफुल फॉर्म, जैसे ललिता देवी के दर्शन करते हैं, वो दर्शन करते ही बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और उनके मुंह से झाग निकलने लग जाती है। तो ललिता देवी उनको उठाती हैं अपने हाथों से, उनको जगाती हैं, और अ, जगा करके फिर उनको ललिता देवी जो है राधा रानी का मंत्र देती हैं, 15 सिलेबल मंत्र उनको बोलती हैं उनके कान में। वो मंत्र जो 16 ऑपुलेंसेस से भरा हुआ है, फिर उनको बोलती है कि आप स्नान कीजिए। तो वो स्नान करते हैं, और जैसे स्नान करके डुबकी मार करके बाहर निकलते हैं, तो बहुत सुंदर वो ब्रज गोपी के वेश में हो जाता है। इट कन्वर्ट्स हिमसेल्फ इनटू ब्रज गोपी वेश, 12 साल की एक ब्रज गोपी उसके वेश में आ जाते हैं, और उस वेश में आकर के उस रूप में फिर ललिता देवी उनको हाथ पकड़ के लेके जाती हैं। दे दे टुगेदर एंटर इनटू द अनमैनिफेस्ट इटर्नल पास टाइम्स, और अनमैनिफेस्ट इटर्नल फीचर ऑफ वृंदावन, जो वास्तविक वृंदावन है वो उसमें एंटर करते हैं। तो हम जब सुनते हैं ना कि हम जहाँ वृंदावन में जा रहे हैं, वास्तव में वृंदावन की कवरिंग पर जा रहे हैं, तो ललिता देवी इस गोपी को लेकर के इटर्नल वृंदावन में प्रवेश कराती।
वहां पर प्रवेश करते ही वो देखते हैं सामने राधा रानी है, बहुत सुंदर सिंहासन पर बैठी हैं। आसपास उनकी सारी सखियां हैं, मंजरियां हैं, विशाखा सखी भी वहां पर है। और इसने ये गोपी का वेश, इसने मंजरी का वेश धारण कर रखा था। जैसे वहां पर जाते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती हैं। और विशाखा देवी उनको एड्रेस करती हैं, ओ कनक मंजरी, वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम। तो विशाखा देवी उनका वेलकम करती हैं, किस क्या क्या करके, कनक मंजरी। सो दिस इज एक्चुअली इटर्नल स्पिरिचुअलिटी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, राइट। सो तो सारी गोपियां, मतलब टू द अम्यूजमेंट एंड क्यूरियोसिटी फॉर द गोपीज, वो इतना दर्शन करके वो तो बेहोश हो जाते। और इस बार जब बेहोश होते हैं तो सीधा राधा रानी के चरणों में बेहोश होते हैं। थोड़ी देर बाद जब सेंसेस पे आते हैं तो ललिता देवी बोलती, इंट्रोड्यूस कराती है, ये मेरी सिस्टर है, शी इज माय सिस्टर। तो कनक मंजरी राधा रानी को देखती हैं, गोपियों को देखती हैं, कुंज को देखती हैं, और तो उनका पूरा इंद्रियां, उनका पूरा मन, उनका पूरा शरीर तो आध्यात्मिक वातावरण में इतना सरचार्ज हो रहा था जिससे कोई हद नहीं, राइट। और फिर वो अपने हाथों से वो जो पायल है वो राधा रानी को देती हैं, राइट। और राधा रानी उसको अपने लेफ्ट हैंड से एक्सेप्ट करती है, right? राधा रानी कहती हैं, आई एम वेरी प्लीज विद यू, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपकी क्या हो भक्ति से बहुत खुश हूँ, स्पेशली आप क्लास आप की कुंज की 1 मिनट सेवा पहले मैंने करते लॉगिन हो, करा था। आप कुंज में जो सेवा कर रहे हैं, आपकी कुंज की सेवा से मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, राइट। एंड आई वॉन्ट टू ब्लेस यू, मैं आपको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। आपने ये पायल आप मेरे पास लेकर के आए हैं, सो आई वॉन्ट टू ब्लेस यू। तो राधा रानी क्या करती हैं, वो पायल लेती हैं और उस पायल को लेकर के अ, कनक मंजरी के सिर पर जोर से दबाती हैं, राइट, लीविंग अ मार्क ऑफ अ लोटस फीट। उनके सिर पर एक मार्क पड़ जाता है राधा रानी के चरण चिन्ह का। और साथ में राधा रानी उस पायल से एक उसको तिलक में डुबोते हैं। तिलक किसका बना होता है, और सैंडलवुड पेस्ट, चंदन, साथ में कपूर, थोड़ा कैंफर, उसमें शहद थोड़ा मिलता है, और सैफरॉन, सैफरॉन मतलब सैफरॉन, केसर फूल, केसर। केसर बोलते हैं, केसर। दूध में डालते हैं। केसर फूल। इन इन चारों चीजों को मिला करके एक बहुत सुंदर तिलक का पेस्ट बनता है, उसमें पायल को लपेटती हैं, पायल को डालती हैं, और उससे उनको तिलक लगाती हैं। फिर वो तिलक जो है, इट बिकम्स अ परमानेंट मार्क, वो उनके ऊपर मार्क बन जाता है। और ललिता देवी उस तिलक का नाम देती है कि ये तिलक का नाम है श्याम मोहन, तिलक का नाम श्याम मोहन है। और राधा रानी कहती हैं, अब से तुम्हारा नाम दुखी कृष्णदास नहीं है, अब से तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद। राधा रानी गिव्स दिस नेम, श्यामानंद। और जैसे राधा रानी नाम देती हैं श्यामानंद, तो कहती हैं कि आप ऐसी अपनी सेवा निष्ठा पूर्वक करते रहिए, और एक दिन आप देखेंगे आप अपने आप को यही कर पाएंगे। जस्ट कंटिन्यू सर्विस विद फुल फेथ। जैसे राधा रानी नाम देती है श्यामानंद, तो उनके चेस्ट पर वो नाम छप जाता है, श्यामानंद इम्प्रिंट हो जाता है, एकदम लाइक दैट। वो इट्स नॉट अ टेम्पररी टैटू, वो एकदम परमानेंट इम्प्रिंट हो जाता है, श्यामानंद। तो फिर राधा रानी उनसे रिक्वेस्ट करती हैं, आई हैव रिक्वेस्ट, क्या, कि आप जाइए, यू रिटर्न टू मॉर्टल वर्ल्ड, आप जाइए वापस भौतिक जगत में, और आप जाइए एंड शेयर द गुड फॉर्चून ऑफ कृष्ण भक्ति विद अदर्स, भक्ति को आप दूसरों को फैलाइए, राइट। तो जैसे ही सुनते हैं, कनक मंजरी सुनती है तो रोने लगती है, रिक्वेस्ट करते, नहीं नहीं नहीं, प्लीज डोंट सेंड मी बैक, मैं वहां नहीं जाना चाहती, आप मुझे हमेशा अपनी सेवा में रखिए, यहीं पे रखिए। तो बहुत दुखी थे, वो रोने लगती है। तो उनके उस दुख को कम करने के लिए राधा रानी क्या करती हैं, वो अपने हृदय से भगवान कृष्ण की एक डीटी प्रकट करती है। शी मैनिफेस्ट डीटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण फ्रॉम हर ओन हार्ट, जिनका नाम होता है श्याम सुंदर। और वो उनको गिफ्ट देती है, वो ललिता देवी के माध्यम से कनक मंजरी को गिफ्ट देती है कि आप जाइए, इनकी सेवा पूजा हमेशा कीजिए, इनके प्रभाव से आपको कभी भी सेपरेशन फील नहीं होगा। और जब तक आप इस भौतिक जगत में हैं तब तक बहुत प्रेम से इनकी सेवा पूजा कीजिए, यू नॉट फील सेपरेशन। और इस जीवन के बाद आप डेफिनेटली मेरे पास आएंगे, राइट। तो दिस इज treaty which is kept in Sri राधा श्याम सुंदर टेम्पल इन वृंदावन, जो कि मेटल की डीटी है, वो स्वयं राधा रानी के हाथ से मैनिफेस्ट हुई है। और साथ ही साथ एक बड़ी डीटी भी है जो बाद में आई गेस कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्टैब्लिश की थी, राधा श्याम सुंदर की।
बट दिस स्मॉल डिटी, छोटी डिटी राधा रानी के हार्ट से मैनिफेस्ट होगी। और इतना ही नहीं, राधा रानी ब्लेसिंग्स भी देती, 12 ब्लेसिंग्स देती हैं, 12 आशीर्वाद देती हैं कि जो भी इस विग्रह की सेवा करेगा, तो ऐसे 12 आशीर्वाद देती हैं। क्या 12 आशीर्वाद है? जो भी इस विग्रह के दर्शन करेगा पूरी श्रद्धा के साथ, भले ही सिर्फ एक बार भी क्यों ना, वो भगवान कृष्ण के धाम को जाएगा, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, वो कृष्ण के धाम को जाएगा। उसका सारा दुर्भाग्य, सारी समस्याएं, उसने कितना ही क्राइम क्यों ना किया, वो सब खत्म हो जाएगा। और ये सब कुछ उसके घर पे कभी नहीं आएगा। सब दुर्भाग्य उससे घर पे नहीं आएगा, परेशानियां उससे घर पे नहीं आएंगी, कभी दुख संपत्ति, दुख, दर्द, क्राइम से घर पे नहीं आएगा। और अगर श्रद्धापूर्वक दर्शन किया है तो भगवान का प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम को जाएगा। सेकंड, उसके 10 जनरेशन पहले और उसके 10 जनरेशन बाद और उसके करंट जनरेशन, मतलब टोटल 21 जनरेशन जो है, वो सब के सब भगवत धाम को जाएंगे, जिसने भी भगवान के इस विग्रह के बड़े श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ दर्शन किए। राइट। और इस दुनिया में वो व्यक्ति, ही विल एंजॉय लाइफ विद डिजायर्ड हैप्पीनेस एंड ऑपुलेंसेस। वो बहुत सुख के साथ और समृद्धि के साथ इस दुनिया में एंजॉय करेगा, इतना देगा यहाँ पर। और उसके बाद उसकी 21 जनरेशन जो है भगवत धाम जाएंगी। कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की सेवा पूजा करता है, जैसे भगवान के मंदिर को साफ करना, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, इस प्रकार से, तो वो इस जीवन में उसको बहुत प्रसन्नता होगी, देवताओं की तरह उसको खुशी मिलेगी। साथ ही साथ वो अपने मैटरनल पैटर्नल फैमिलीज दोनों, मातृपक्ष पितृपक्ष दोनों के साथ, अगर कोई व्यक्ति मंदिर को काउडंग से स्मेर करता है, तो उसको कभी भी कोई पाप छू नहीं पाएगा और वो कभी जीवन में नर्क के दर्शन नहीं करेगा। ऐसे करके 12 आशीर्वाद देते हैं। चौथा है आशीर्वाद कि अगर कोई पापपूर्ण व्यक्ति इस मंदिर में ध्वजा को आरोहित करता है, ध्वजा देता है, ध्वजा चढ़ाता है, फिर इस मंदिर को ध्वजा से, बैनर से डेकोरेट करता है, तो उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। राइट। और जो इस विग्रह की सेवा करता है, इनकी आराधना करता है, सेवा पूजा करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और वो इस भव समुद्र से, इस जगत से उसका उद्धार होगा। वो सौभाग्यशाली जीव जो विग्रह को नए वस्त्र दान देता है, राइट, वो चंद्रलोक में रहने के बाद भगवान कृष्ण के धाम को वापस जाएगा। ऐसे करके राधा रानी 12 प्रकार के बहुत सारे आशीर्वाद देती है। नॉट डिटेल्स, आप इसको बाद में देख लीजिएगा। सो 12 प्रकार के आशीर्वाद देते हैं, कैसे श्याम सुंदर की सेवा करने से व्यक्ति इस प्रकार से उसको क्या क्या प्राप्त होगा। तो फिर कनक मंजरी राधा रानी को प्रणाम करती है, इतना आशीर्वाद मिलने के बाद, विग्रह मिलने के बाद। हरे कृष्ण ब्रो। हरे कृष्ण महादेव। यस ब्रो। और इंटरनेट पे प्रॉब्लम हो गया थी। क्लास इज ऑलमोस्ट ओवर। तो हाँ, तो जैसे वो प्रणाम करके उठते हैं, तो देखते हैं वो अपने आप को फिर सेवा कुंज में पाते हैं। और उनका फिर मंजरी की जगह उनका वही दुखी कृष्णदास वाला फॉर्म आ चुका था, लेकिन कुछ चेंजेस था। उनके उनके रूप का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया।
Now he had assumed a golden color, which is brilliant. बहुत शाइनिंग वाला उनका गोल्डन कलर हो चुका था, और उनका तिलक वहां पर परमानेंट इम्प्रिंट हो चुका था राधा रानी के चरण वाला, और उनकी छाती पर लिखा था श्यामानंद, और उनके हाथ में श्यामानंद के विग्रह। हरे कृष्ण। ऑडिबल। यस गुरु। जी गुरु। तो विग्रह को अपने सिर पर लेकर के वो रोते 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 भागे जीव गोस्वामी के पास, उनको बताने के लिए कि क्या हुआ है। आगे क्या हुआ है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू सो मच। आई विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? इतनी सारा इंसाइट्स वगैरह भी बता दिए, जोर से। थोड़ी सी आपने इतनी सारी इंसाइट्स बताई। हाँ, कुछ जैसे ये जो हृदय चैतन्य प्रभु थे और जो गौरीदास पंडित थे, तो जैसे गौरीदास पंडित का आपने बताया कि वो सुबह सहा थे, तो वो मतलब मैं आगे का नहीं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो पीछे वाले कि जैसे वो मतलब साखे रस में थे, और जैसे अभी हम लोग भक्ति करेंगे, तो गुरु जी ये मतलब जो परंपरा रहता है वो मूड के हिसाब से रहता है, या मतलब नहीं, इट्स नॉट मूड, इट्स एवरीवन हैज देयर यूनिक रिलेशनशिप विद कृष्ण। तो कौन किस रस में है, इट डजंट डिपेंड कि उससे फर्क नहीं पड़ता। तो भले गुरु साख्य रस में है तो शिष्य माधुर्य रस में हो सकता है, इट डजंट मैटर सो मच। इट्स ओके। हमको उस विषय में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मेन थिंग इज तुम कैसे भक्ति करें, वो इम्पोर्टेंट। मतलब एक ही जो परंपरा है उसमें अलग अलग भाव वाले भक्त जो है रह सकता है। ओके, आनंद कुंड को। हरे कृष्ण विदुर। गुरु जी, is there any significance of Radha Rani's accepting the payal from left hand? आई डोंट नो सो मच। कुछ हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं। आई वॉज हियरिंग द लेक्चर ऑफ हिज स्वामी महाराज, ही मेंशन समथिंग बट आई मिस दैट पार्ट। बट सिग्निफिकेंस उन्होंने बताया नहीं ज़्यादा। बट देयर में भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, राधा रानी इज ऑल ऑस्पिशियस। So you specifically mentioned left hand and left leg, so that's why I asked. या लेफ्ट लेग की पायल थी, शी एक्सेप्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अर्जुन प्राण। हरे कृष्ण विद्वान। तो जैसे आपने श्याम सुंदर के विग्रह के बारे में बताया, मतलब महत्व उनका, तो दर्शन की इच्छा हुई, अभी है प्रभु जी? कहाँ पे है? कौन सेवा कर रहा है? राधा श्याम सुंदर का मंदिर है ना, सप्त गोस्वामी का जो मंदिर हम देखते हैं ना, तो उसी में जो राधा श्याम सुंदर का मंदिर है वहां पर है। आप गए हो? मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट्सएप पर अभी आना। ये राधा श्याम सुंदर का मंदिर आपने देखा नहीं वृंदावन में? हम यहाँ पे चढ़ते हैं, यहाँ पे तीन ऑल्टर्स हैं। हम गए यहाँ पे, हमने कीर्तन किया। आप थे क्या होली वाले समय?
ये राधा श्याम सुंदर के विग्रह हैं, ये बड़े वाले विग्रह हैं। और श्याम सुंदर के चरणों में छोटे वाले विग्रह भी जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये छोटे वाले विग्रह हैं, ये उनका प्रकार, ये राधा रानी के हाथ से आए। बहुत सुंदर विग्रह है। आप गए हो मंदिर में 100%, और हमने कीर्तन भी किया जी वहाँ जी पे। प्रभु जी प्रभु। हम्म। श्यामानंद प्रभु, आप इनके पास में एक गुफा है, छोटी गुफा है जहाँ पर श्यामानंद प्रभु भजन किया करते थे। गुफा भी देखी आपने, याद है? यहीं पे प्रभु जी पास में आपके है। साथ में चलो देखी होगी। ग्राउंड फ्लोर पर गुफा है, उस गुफा में हम जाते हैं। वहां पर श्यामानंद प्रभु भजन करते थे। बहुत गर्मी रहती है उस गुफा में, मैं गया था 2-3 बार। वहां बैठकर घंटों घंटों श्यामानंद प्रभु नाम जप किया करते थे, भजन करते। ओके। इस बार ध्यान से देखेंगे प्रभु जी, श्याम सुंदर के सिर में। हम्म। श्योर। ओके, थैंक यू सो मच। So should we stop here? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, जय श्री रामानंद की जय। जगत गुरु गोपाल की जय। संगे गुरु भक्त गौर करने। इसका इस जीवा गौर प्रभु प्रभु की जय। जय।